Hello everyone, I'm Vishal Jadhav from Millennium Makers, and we are going to listen today on sales. You actually do it every day from one of the renowned trainer, Mr. Parth Pathak. He holds 20 years of experience into training, sales training, investment education training, and communication training. He has authority over these subjects, and we are going to listen to him. So let's invite him, Mr. Parth Pathak. Pathak. Hello, hello everybody. Yeah. Hello, sir. Good evening. Yeah, I hope everybody is able to see me and everybody is doing fine in this challenging situation. Great to see you all. बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर. Yeah. So we were talking about sales. I mean, if you can just brief me about what is sales and why sales and how it goes about when someone says sales. Sir, sales is a very interesting topic in my opinion. और Yeah. सेल्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि लोग ऐसा मानते हैं कि कोई चीज हमने बेचनी है, बट हकीकत में ऐसा है नहीं. इट इज नॉट द केस. पैसा का लेन देन या चीजों या सर्विसेज का लेन देन जो है वो सेल्स का आउटकम है. It is not actual process. The actual process is about, telling your ideas to the person who is interested in a product or a service. So ये समझना बहुत जरूरी है. दूसरी बात Agree. कि सेल्स जो है ये हम ऑन अ डेली बेसिस करते हैं. इसीलिए जो हमने टॉपिक भी आज रखा हुआ है, दैट इज अबाउट कि हम ये रोज करते हैं, आए दिन करते हैं. और ये इसलिए क्योंकि एक सिंपल सी बात है. मुझे अपनी वाइफ को अगर कुछ बताना है, कुछ समझाना है, जिनके लिए वो राजी नहीं है, तो मैं एक्चुअली सेल्स कर रहा हूँ. राइट. सो सेल्स को Great. कई बार लोग जो है वो बहुत ही पैसा का लेन देन, चीजों को बेचना ऐसा समझ के चलते हैं, बट दैट इज नॉट द केस. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई डॉक्टर भी है, वो भी सेल्स करता है. इंजीनियर है, वो भी सेल्स करता है. एमबीए किया हुआ बंदा, हर कोई बेचता है, हर कोई चीजों को, कोई चीज खरीदता है, कोई चीज खरीदवाता है. ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सो ऐसा चलता है. Agree. दैट इज व्हाट सेल्स इज. तो सर आपने ये बताया कि हर एक बंदा सेल्स करता है, तो काफी लोग यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स भी हैं, काफी लोग जो हमें देख रहे हैं, उनको थोड़ा क्वेश्चन ये दिमाग में होगा कि मैं तो कभी सेल्स करने या कन्विंस करने गया नहीं हूँ किसी को, तो ये सेल्स कैसे हुआ? तो अगर आप उसको थोड़ा और डीप में समझाइए तो पता चले. जी जी बिल्कुल. अब देखिए, सेल्स जैसे मैंने कहा आपको कि सेल्स सिर्फ पैसे की लेन देन के अवेज में चीजों और सर्विसेज की लेन देन की बात नहीं. आप जब भी किसी से बात करके उनको किसी भी पॉइंट पे समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसको सेल्स कह सकते हैं. सेल्स इज मोर अबाउट conveying your ideas, your thoughts about a product or service compared to actual product or services getting sold. पैसे का लेन देन is simply an outcome, as I've told you earlier. अब चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. अब कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी बेटी जो है वो मुझसे कह रहे थे कि पापा मुझे एक स्पेसिफिक पिकनिक पे जाना है. कोरोना वायरस से पहले की बात. तो मैंने पूछा कितना फीस है और कहाँ जाना है. तो उसने कहा सर पापा इतना फीस है, ये जगह पे जाना है. तो मैंने सीधा ही उसको मना कर दिया. अब जैसे ही मैंने मना किया तो उसके टेंट्रम्स शुरू हो गए. उसने समझाना शुरू किया कि पापा यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, ये जगह पे ये फैसिलिटीज है, ये ब्यूटी है, यहाँ पे जाने से मुझे ये फायदा होगा, मेरी ये दोस्त भी जा रही है, मेरी वो दोस्त भी जा रही है, और बस इतनी अच्छी है. इतनी सारी बातें उसने मुझे बताई, कि मैं अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगा कि यार कर देते हैं, चलो कोई बच्ची का मन है तो उसको रख ले. सो नाउ दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ सेल्स. अब यहाँ पे पैसे का लेन देन मैं अपनी बेटी के साथ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने एक बड़ी अच्छी सी सर्विस जो है वो मुझे बेची. दैट इज फॉर श्योर. सो सेल्स ये होता है. तो यहां से एक स्टेप आगे
जब आप इसको एक प्रोफेशनल टर्म्स में ले जाते हैं और आप सोचते हैं कि भाई इससे मैं पैसा कमाना शुरू करूं, तो फिर उसको एक प्रोफेशनल वे में उसको सेल्स कहा जा सकता है। बाकी अदरवाइज यहाँ पे सुनने वाले जितने भी हैं, उसने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर कुछ काम किया है तो वो होता है सेल्स। एक डॉक्टर है, वो भी एक डायग्नोसिस को बेचता है। वो डायग्नोसिस से अगर उसका पेशेंट जो है वो कन्विंस नहीं होता है, तो वो पेशेंट सेकंड या थर्ड ओपिनियन के लिए जाएगा। सो दैट इज वेरी ऑब्वियस। लाइकवाइज एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर है, हर कोई अपनी प्रोडक्ट को और अपने आइडियाज, अपने स्किल्स को बेचने में लगा हुआ होता है। वो कन्विंसिंग एक्टिविटी में लगा हुआ होता है कि भाई मेरे पास ये स्किल, मेरे पास ये नॉलेज है, इसलिए मेरी सर्विसेज या मेरी प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। सो एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन सेल्स। सेल्स का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ पैसे की एक्सचेंज नहीं होती है। मॉनेटरी एक्सचेंज इज नॉट, मॉनेटरी एक्सचेंज इज द रिजल्ट ऑफ। So again, when there is a sales people or aspirants who are either graduate or looking for a job, they fear doing sales or going in the market. Why it is? Why that notion of having fear about sales? सर मेरे हिसाब से फियर ऑफ सेल्स हकीकत में नहीं है, बट हकीकत में उनको फियर ऑफ रिजेक्शन है। ये बहुत ही फैक्ट बता रहा हूँ। जो यंगस्टर्स होते हैं, जो उनको फियर ऑफ रिजेक्शन इज सो ह्यूज, बिकॉज हमें हमेशा ही बताया जाता है कि भाई कम मार्क्स आए तो वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ज्यादा मार्क्स आ गए तो वो बच्चा ए ग्रेड है। तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो रिजेक्शन, मेरा सेल कम होगा, मुझे कोई मना कर देगा, मेरी प्रोडक्ट किसी को पसंद नहीं आएगी, मुझे खुद को प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं लोगों को कैसे बताऊं। तो ये सारे जो नोशंस हैं, that fear of rejection is actually stopping the talented people from coming into sales. Brilliant people are there, but ये जो fear है, उसके पीछे fear of rejection is too huge. जब कोई भी बंदा सेल्स में आता है ना सर, तो वो एक्चुअली सेल्समैन नहीं होता है। सेल्समैन जैसा जिंदगी में कभी कुछ होता ही नहीं है। इट इज सेल्स मेंटालिटी होती है। राइट, समझिएगा मेरी बात को। सेल्समैन जैसा कुछ नहीं होता है, सेल्स मेंटालिटी होती है। तो आप अगर वो मेंटालिटी के साथ चलते हैं, वो पैशन के साथ चलते हैं, वो एनर्जी के साथ चलते हैं, एटीट्यूड आपका जबरदस्त है, तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं लगेगा व्हेन यू आर इनटू सेल्स। सबसे पहली बात तो ये डर निकाल दीजिए। दूसरी बात, पुराने दिनों की अगर बात की जाए तो ऑफिस में बैठा हुआ बाबू अफसर होता है और रोड पे चलने वाला वो सेल्समैन जो है वो 10 का ले लीजिए, 50 का ले लीजिए, 100 का ले लीजिए। इस तरह से बहुत ही कम अमाउंट में उसको देखा गया है, समझा गया है। बट अगर हम समझे इस चीज को, सेल्स को, तो हर एक बड़ा बिजनेसमैन जो है वो पहले सेल्स पर्सन हुआ करता था। ये कहानी बहुत चर्चित है कि करसन भाई पटेल जो है वो भी अपना पाउडर जो है वो, दैट इज द वॉशिंग पाउडर, he was required to sell it, and वहां से वो इतने बड़े इंसान बने। तो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बिना सेल्स के आगे नहीं बढ़ सकता है अगर एक कामयाब इंसान आपको बनना है। दैट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। तो फियर ऑफ सेल्स की वजह मैंने बताई आपको कि वो फियर ऑफ रिजेक्शन है एक्चुअली में, तो वो नहीं होना चाहिए पहले तो। दूसरी बात कि जो कम आंका जाता है, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इसकी वजह भी मैंने आपको बताई। लेकिन द फ्लिप साइड ऑफ द फैक्ट इज कि कामयाब इंसान, सोसाइटी में सबसे ऊपर इंसान वही माना जाता है जो सेल्स कर सकता है। और आज के दिन में भी अगर देखा जाए तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी तो एक बेहतरीन सेल्समैन माना जाता है। agree या so आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि करसन भाई ने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जेफ बेजोस है जिन्होंने अपना करियर एक गैराज से स्टार्ट किया था। आज कहाँ पे है वो। लेकिन बच्चों को, ग्रेजुएट को, जो विद्यार्थी हैं, वो लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्स मैं क्यों करूं, मैं क्यों घर घर जाऊं, मैं क्यों लोगों को कन्विंस करूं, इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरी लो प्रोफाइल लगेगी, मैं कैसा दिखूंगा, क्योंकि दे आर इनटू देयर ओन वर्ल्ड राइट नाउ।
when they are getting graduated or just completed their 12th, they don't understand the meaning of life and experiences that they are getting. So उनके लिए अगर आपको 2 शब्द कहने हैं तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। जिनको भी ऐसा लगता है कि भाई मैं अपनी प्रोडक्ट या मुझे जो पसंद है वो प्रोडक्ट किसी 4 लोगों को बताऊंगा तो मुझे लोग कम आंकेंगे या मेरी सामाजिक स्थिति जो है वो नीचे चली जाएगी, स्तर जो है वो नीचे चला जाएगा। नो, एक्चुअली दैट इज नॉट द केस। और अगर ऐसा होता भी है, इफ एट ऑल, दैट इज अ टेम्पररी फेज। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दैट इज अ टेम्पररी फेज, बिकॉज वंस यू स्टार्ट सेलिंग इन नंबर्स, तो आप वित्तीय तौर पे आप ऊपर जाओगे, आपको ऑफिस में प्रमोशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। जो बंदे आपको आज कम आंकते हैं सामाजिक स्तर पे, वो कल जाके जब आपको गाड़ी में देखेंगे ना, कार में जाते हुए देखेंगे ना आपको, तब उनको पता चलेगा। जब आपको वो लोग घर खरीदते हुए देखेंगे, तब उनको पता चलेगा कि यार ये 2 साल 3 साल 5 साल पहले तो ये बंदा ये प्रोडक्ट इधर उधर लेके घूम रहा था और आज देखो कहां पहुंच गया। तो वही लोग आपको सराहेंगे और ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद आप उसी समाज में ऊपर के स्तर पे पहुंच जाओगे। लोग आपको ट्रॉफीज देंगे, लोग आपको इनवाइट करेंगे अपनी सक्सेस स्टोरीज को बताने के लिए। लेट मी शेयर माय वेरी ओन एग्जांपल। जब मैंने शुरुआत की थी तब बहुत ही कम लेवल पे शुरुआत मैंने की थी। इट इज समथिंग लाइक कि मैं घर जाके मैं फाइनेंशियल सर्विसेज को समझाता था, म्यूचुअल फंड्स क्या है उसको समझाता था। मैंने एजुकेशनल सर्विसेज को बेचने से अपने करियर की शुरुआत की थी। तो कहने का मतलब यह है, एजुकेशनल सर्विस भी कैसी, मैं मल्टीमीडिया एजुकेशन को बेचता था। तो मल्टीमीडिया आज से 15-20 साल पहले की अगर बात देखी जाए तो वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, क्या इसमें करियर होता है? ये होता क्या है पहले तो तो मेरा एम के साथ बड़ा अच्छा नाता अब तक रहा है। मल्टीमीडिया एजुकेशन, फिर म्यूचुअल फंड और आज मिलेनियम मेकर। अग्री सर। सो आपने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया कि आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया। तो मैं भी जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मैंने भी करियर सेल्स से ही किया था। लेकिन तब मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट द पर्सन हु कैन डू सेल्स। अगर मान के चलिए ऐसा कोई बंदा है तो वो अपनी सेल्स स्किल कैसे कल्टीवेट करे आगे जाकर? फिलहाल मैंने बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, टाइम लेके मैंने अपनी स्किल सुधारी, मैं भी अभी सेल्स कर ही रहा हूं, लेकिन जब इनिशियल फेज होता है तो एक एप्रीहेंशन होता है, तो उसको कैसे ओवरकम करें? वेरी ट्रू सर। सेल्स सीखना काफी, वैसे देखा जाए तो इजी है। सेल्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रेट अगर कुछ है तो वो सबसे पहले तो लोगों से मिलना आपको पसंद होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपकी ऑब्जर्वेटरी स्किल्स, आपकी अवलोकन करने की शक्ति बड़ी तेज होनी चाहिए। ये 2 अगर आप पायदान चढ़ गए तो तीसरा पायदान होता है अच्छे से बात कर पाना लोगों के साथ, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ना यहां पे आपको सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आप सामने वाले के दिमाग को समझ पाओ और उसके दिमाग में उतर के अपनी बात को वहां रख पाओ। तो ये कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास आ गई तो हो गया। अब ये अगर आपके पास नहीं है तो इसको सीखा जा सकता है। आज के दिन में ऐसे सेल्स को सिखाने के लिए लोग विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। आज बहुत सारे लोग, अगर आज फेसबुक को ही आप ब्राउज करें तो बहुत सारी सेल्स ट्रेनिंग, फ्री वेबिनार, ये वो सब चल रहा है। लेकिन इससे एक स्टेप आगे अगर इसको कैटेगोरिकली शुरुआत से सीखा जाए तो सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा आप एफिशिएंट बन के बाहर निकलोगे। आजकल जो नए नए लोग कुछ सेल्स सीखना चाहते हैं वो अपने 30s में, लेट 20s में, मिड 20s में सीखने की शुरुआत करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा लेट है। इन माय ओपिनियन अगर 18-19 साल की उम्र से अगर आप इसको सीखना शुरू करो तो बेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा जो
हम जो एक कोर्स रन करते हैं, बी वॉक इन सेल्स एंड मार्केटिंग, वो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। द ओनली रीजन इज कि वो बहुत ही शुरुआत से आपको एक सेल्स पर्सन बनने की आदत डालता है। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को देखें, अगर आप वॉरेन बफे को देखें, अगर आप धीरूभाई को देखें, अगर इवन टू द एक्सटेंट मुकेश भाई, व्हाई नॉट, अगर आप अजीम प्रेम जी को देखें, तो ये सारे लोगों ने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र से की है। तो हम मानते हैं कि भाई बच्चा पढ़ लिख जाए, 21 ईयर्स ओल्ड हो जाए, ग्रेजुएट हो जाए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, फिर पीएचडी हो जाए, और फिर तब जाके वो पैसा कमाना शुरू करे, करियर बनने की शुरुआत करे। वेल, नॉट रियली सो, नॉट रियली सो। मैं खुद अगर मैं देखूं, बात करूं आपको, तो मैं फर्स्ट ईयर के अपने वेकेशन पीरियड में मैं ETNT करके एक कंप्यूटर एजुकेशन था, तो वहां पे मैं MS का एजुकेशन बेचता था। तो मैंने जो मल्टीमीडिया की बात करी वो तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद की बात करी, लेकिन ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन इटसेल्फ आई वाज वर्किंग, एंड आई वाज सेलिंग दोस प्रोग्राम। तो कहने का मतलब ये है कि बंदे को शुरुआत जल्दी करनी चाहिए, और हमारा जो ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है वो बंदे को जल्दी शुरू करने का मौका देता है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। एग्री। तो सर, अगर ये कोई करना चाहता है और अगर उसके दिमाग में ये ख्याल है या क्वेश्चन है कि मुझे सेल्स में कितना ग्रोथ मिल सकता है, अगर आप स्टार्टिंग सैलरी बोलो तो चलो मैं 6-8-10 हजार कमा लूंगा, लेकिन आगे जाके मेरा ग्रोथ क्या है, मैं सोसाइटी में कैसे अपना सर लेके जा सकता हूँ, मेरा स्टेटस क्या बनेगा, तो उसका अगर आप एलोब्रेशन कर पाए तो। श्योर सर, जैसा हर एक प्रोफेशन में होता है, दैट sky is the limit. I repeat my words. Sky is the limit. Likewise, sales के बंदे के पास sky is the limit. हमने जो कुछ 4-5 बड़े नाम लिए हैं, उन्होंने अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट्स को बेच के ही ये स्काई हाई लिमिट्स को अचीव किया है। तो अगर आप सेल्स पर्सन बनते हो तो आपकी शुरुआत जो है वो 6-8 हजार की सैलरी से शायद हो सकती है, आई अग्री, बट स्काई इज द लिमिट। यहां से आप आगे कितना जा सकते हो, व्हाट इज द करियर पाथ, आई वुड से। शायद सर आपका सवाल भी यही है, बंदे का करियर पाथ क्या रहेगा। यस। बंदा शुरू बड़ा बेसिक से करता है, घर घर जाके प्रोडक्ट्स को बेचने से करता है, और वहां से स्टेप्स आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने टीम लीडर बनता है। टीम लीडर से एक स्टेप आगे वो अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बनता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों के पास जाके अपनी बातों को रख सकता है। उससे एक स्टेप आगे अपनी खुद की कंपनी अगर शुरू किसी ने की है या कोई कर सकता है, तो वो वही कर सकता है जो बेच सकता है। तो अगर आपके अंदर वो स्किल है, सेल्स का स्किल है, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आप लेके आओ, आप उसमें सक्सेसफुल जाओगे, आप उसको बेच पाओगे, आप लोगों को उसके बारे में समझा पाओगे। लेकिन यहां से एक स्टेप आगे मैं वो भी बताना चाहूंगा कि करियर पाथ में आगे जाओगे जब, तो फेलियर्स भी आएंगे, उसको एक्सेप्ट करना भी सेल्स सिखाता है आपको। मैं इस बात को थोड़ा एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। जो भी मेरी ऑडियंस यहां सामने बैठी हुई है, हर कोई बेसिक स्कूलिंग किया हुआ है। तो मेरा सिंपल सा सवाल है आप सबसे कि जब आप स्कूल गए, क्लासरूम में बैठे हो, और क्लासरूम में बाहर देखते हो कि आपकी बगल वाली क्लास है, वो बाहर खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, कोई आपका पसंदीदा गेम खेल रही है, तो यकीन मानिए आपका ध्यान जो है वो क्लास से हटके वो प्लेग्राउंड की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्लेग्राउंड बड़ा पसंद है, राइट? आपको खेलने जाना है। तो दोस्तों, सक्सेस या तो लाइफ जो है वो ये ऐसा ही एक स्कूल का मैदान है, जहां पे सक्सेस इज द प्लेग्राउंड, जहां पे आपको जाना है, जहां पे आप रहना चाहते हो, और जब आप पहुंच जाते हो तो बहुत खेलते भी हो। लेकिन सर, फेलियर्स आर द क्लासरूम,
आई रिपीट, फेलियर्स आर द क्लासरूम्स जहां पे बैठ के आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आपके क्लाइंट्स आपके टीचर्स हैं, आपके फेलियर्स आपके टीचर्स हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जहां से आप फेल होते हो वो आपके टीचर्स हैं। तो सेल्स में मैं बहुत दफे कहता हूं सर कि सेल्स में नो का मतलब होता है नेक्स्ट ऑप्शन। फेलियर्स आर द टीचर्स आर द क्लासरूम एंड सक्सेस इज द प्लेग्राउंड। तो दोस्तों, जैसे हर एक स्कूल में प्लेग्राउंड और क्लासरूम दोनों होते हैं, वैसे ही लाइफ में सक्सेस और फेलियर दोनों होते हैं। तो सेल्स में इसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मिलता है और इसीलिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो अच्छे सेल्समैन भी होते हैं। यस यस आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और मैंने थैंक यू। मुझे इसलिए भी मजा आया सर कि मैं खुद जब मैंने पहले भी बताया कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था आई वाज नॉट अ गुड सेल्स पर्सन, बट व्हेन आई क्विट माय जॉब बैक इन 2011 आई स्टार्टेड माय ओन फर्म and Wow. I understood the whole idea of sales once I quit the job and I came into the market. तो मैं जब मार्केट में आया तो मुझे पता चला कि कितना इंपॉर्टेंस है और सेल्स से क्या होता है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब मैं इसको थोड़ा और इसको मैं बड़ा ब्रूटली बताना चाहूंगा सब ऑडियंस को जो देख रही है कि कितना पैसा कमाया जा सकता है सेल्स में, या कितनी पोजीशन के ऊपर आप मान लीजिए 10 साल 15 साल 20 साल में पहुंच सकते हो, कितना पैसा कमा सकता है बंदा? सर, anywhere by up to 5,000 crores, 10,000 crores if he starts his or her own company. और आज के दिन में मार्केटिंग के जो दिग्गज हैं, जो लोग जॉब करते हैं और अपनी कंपनी के सीईओज बन चुके हैं, वो कहीं इन बिटवीन 36 lakhs to 50 lakhs, I'm telling you, they are earning. And they are living in posh locales of best of the cities of the world. They are driving best of the cars. तो अगर नंबर्स की बात करें तो इतने नंबर्स तक बंदा अचीव कर सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई थिंक जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर उनको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के पास से आए थे वो तो कवर किए हैं, और लास्ट में सर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि ये जो कोर्स बीवॉक में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें से कोई सक्सेस स्टोरी तो पढ़ के निकल गए हैं, उसकी भी कोई सक्सेस स्टोरी अगर आपके ध्यान में हो जो आप बताना चाहें तो फिर ऑडियंस कैन लिसन टू इट। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देयर आर न्यूमेरस सक्सेस स्टोरीज, उसमें से 2 या 3 मैं बात करना चाहूंगा। एक हमारे स्टूडेंट जिनको मैंने भी पढ़ाया है, द नेम इज मिस्टर कार्तिक पंड्या। एंड मिस्टर कार्तिक पंड्या जब वो एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने कुछ दूसरी कॉलेज के स्टूडेंट्स को काउंसिल किया था फॉर सम स्टार्टअप प्रेजेंटेशन, और उन्होंने उनको अच्छी तरह से कंसल्टेशन दिया, काउंसलिंग किया उन स्टूडेंट्स का, और वो स्टूडेंट्स जो है वो ट्रॉफी जीत के आए और आज के दिन में बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से वो एक दो एजुकेशनल प्रोग्राम्स को आज आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी टीम का हिस्सा भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टर रजत करके एक है जो कि जिनको मैंने पढ़ाया है अगेन, और व्हेन इट कम्स टू हिम, ही आल्सो हैज सर्टेन स्पीच इश्यूज। वो स्पीच इश्यूज होने के बावजूद भी वो जब अपने करियर की शुरुआत की और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इस प्रोग्राम में, वैसे वैसे वो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होते गए। वो जहाँ पे जॉब करते थे वहां पे उनको ट्रॉफीज भी मिली और वहां से एक स्टेप आगे आज भी वो एजुकेशन सर्विसेज के प्रमोशन में आज इन्वॉल्व है, हमारी टीम का हिस्सा है। उसके बाद एक मिस्टर सुनील है। सुनील जो है वो बहुत ही कम बोलते थे इवन ड्यूरिंग द क्लासरूम। उनको अगर खड़ा करके बात करने को कहा जाए तो इवन क्लास के सामने भी उनको बात करने में परेशानी होती थी, लेकिन आज के दिन में वो भी एक बड़े सफल वक्ता है। यहाँ से एक स्टेप आगे मैं एक और बंदे को ऐड करना चाहूंगा। वैसे तो सारे ही ये बीवॉक प्रोग्राम के स्टूडेंट जिनको भी मैं मिलता हूँ वो कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी में इसका हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन समय को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा उसका कर्टेल करना पड़ेगा। एक मिस्टर जय गलास है, जो कि मिस्टर जय जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और बहुत ही अच्छा स्कोर लेके 12th से पास हुए थे।
लेकिन उन्होंने सेल्स को अपना करियर पाथ एज अ करियर पाथ चुना। तो अपने पढ़ाई के वर्षों के दरमियान ही वो इतना ऊपर चले गए कि उनको अलग अलग होटल्स में जाके, जहां पे उन्होंने सॉफ्टवेयर बेचा है, उसकी ट्रेनिंग भी उनको देने जानी पड़ती थी। और आज भी कहीं ना कहीं वो उसी काम में इन्वॉल्व है और काफी सक्सेसफुल है। तो सर, सक्सेस स्टोरीज तो अनगिनत है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करना चाहूंगा, एक ऑथर के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि उनकी करीब 3 करोड़ से ज्यादा पुस्तक बिक चुकी हैं। सबसे पहली बात, 1996 या उससे पहले से वो ये बुक को बेच रहे हैं। 120 देशों से ज्यादा देशों में उनकी ये पुस्तक अवेलेबल है। और अगर कोई गेस कर पाया है तो वो ऑथर है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी। रिच डैड पुअर डैड में कुछ आखिरी के चैप्टर्स में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन बात करी है। उनको इंटरव्यू करने के लिए एक लेडी आई, तो वो लेडी जो है वो भी एक ऑथर बनना चाहती। तो वो लेडी ने पूछा कि क्या आपकी सक्सेस के पीछे का राज क्या है? तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि बिकॉज आई एम अ गुड सेल्समैन। तो औरत जो थी, वो जो इंटरव्यू ले रही थी, वो औरत बड़ी हैरान हो गई। तो क्या आप मुझे सेल्स करना पड़ेगा अपनी किताब को बेचने के लिए? तब रॉबर्ट कियोसाकी जी ने अपनी बुक का पहला पन्ना दिखाया, मुख्य पुरुष जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऊपर क्या लिखा है, जरा इसको पढ़िए। तो वो लेडी ने पढ़ा, बेस्ट सेलिंग ऑथर। उन्होंने कहा कि मैडम, ये यहाँ पे बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं लिखा है, यहाँ पे बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि नॉलेज देने वाले बहुत सारे हैं, अच्छी किताबें लिखने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उसको कोई बेच पाता है तो वो बेस्ट सेलिंग ऑथर कहा जाता है। इट इज जस्ट वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। बाकी सक्सेस स्टोरीज तो सर अनगिनत हैं, ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है, जो कि सेल्समैन रह चुके हैं और अपनी समाज में और वर्ल्ड में बहुत ही ऊपर जा चुके हैं। एन नंबर ऑफ स्टोरीज। Agree. So there is a question by one of the viewer. Is it compulsory to handle pressure in sales? Do we need to learn pressure handling? And do sales teach this? सेल्स में प्रेशर उतना ही होता है जितना आप लेते हो। इट्स अ फैक्ट। कोई आपको प्रेशर नहीं कर सकता। जब आप अपने टारगेट से 5 गुना खुद अपना टारगेट तय करते हो तो आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। आप खुद अपने प्रेशर में होते हो, राइट? सही है। तो प्रेशर हैंडलिंग जो है वो यकीनन सिखाई जाती है टू ईच एंड एवरी सेल्स पर्सन। ये बहुत जरूरी भी है कि स्ट्रेस को हैंडल कैसे किया जाए और प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाए। ये इवन हम अपने प्रोग्राम वीवॉक प्रोग्राम में भी सिखाते हैं। लेकिन प्रेशर को हैंडल करने का सबसे बेहतरीन तरीका अगर कुछ है तो वो एक ही है कि अपने टारगेट से 5 गुना 10 गुना खुद को टारगेट दो, तो प्रेशर नहीं लगेगा। सही। वेरी गुड आंसर सर। टू सम इट अप, बहुत अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन सेल्स पे लिए हैं सर ने, बट मुझे जो समझ में आया वो सर की बातों से मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ तो बच्चे जो हैं हमारे साथ वो बड़े यंग है, लेकिन जब मैं सर ट्रैवल करता था बस में पहले, तो एक बंदा आता था सोने की चेन लेकर, और वो सोने की चेन दिखाता था 10 रुपये वाली, और टूटती है नहीं टूटती है करके वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता था। वो भी सेल्स करता था। और आप कहीं बाहर जाओगे तो प्रोविजन स्टोर पे भी बंदा जो बैठा है वो सेल्स कर रहा है। अब वेस्ट साइड गए, आपने शर्ट पसंद किया, आप उसको शर्ट के लिए भी ऑप्शन देता है जो बंदा खड़े रहकर पूछता है, वो भी सेल्स कर रहा है। बाबा रामदेव जी भी पतंजलि ब्रांड लेकर सेल्स कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनको तो बेचने की शायद जरूरत भी नहीं है, फिर भी बेच रहे हैं। और to sum it up in the last, Rolls Royce
जो कार बिक रही है वहां पे जो एग्जीक्यूटिव सूट पहन के खड़ा है, इसका इंसेंटिव 10 या 15% होता है एक कार का, वो भी एग्जीक्यूटिव सेल्स कर रहा है। बिल्कुल So- बिल्कुल। सो अब कौन से सेल्स में जाना है, कहां तक जाना है, स्काई इज द लिमिट जो सर ने बताया वो। एग्जैक्टली So- एग्जैक्टली। So this is any other questions that you have? We'll just wait for 2-3 seconds if anyone has any questions. Otherwise, we'll wait for just a while. या बहुत बहुत मजा आया सर, और बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जो बताया कि प्रेशर वही होता है जितना आप लेते हो, वो तो मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू थैंक यू। जितना जितना आप प्रेशर लेते हो वही प्रेशर है, अदरवाइज अगर आप सोचो कि प्रेशर है ही नहीं तो प्रेशर होगा ही नहीं, ऑफ कोर्स। So it's all in the mind. Exactly. It's all in the mind, indeed, So- sir. Yes, yes. So thank you very much, sir, for your time and My pleasure. being here for this talk. My And we will pleasure. again. Thank you very much. Thank you Why everyone who not? joined. Why not?